ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए टोक्यो ओलंपिक में भारत के अब तक के सफर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। इस बार टोक्यो ओलंपिक में भारत का सबसे बड़ा 127 खिलाड़ियों का दल अपनी चुनौती पेश कर रहा है। अब तक के सफर में भारत ने भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। वहीं दूसरी ओर मुक्केबाजी में भी एक और पदक पक्का हो गया है। अभी उम्मीदें बैडमिंटन, हॉकी, कुश्ती, मुक्केबाजी और भाला फेंक यानी जैवलिन थ्रो के साथ ही कुछ और खेलों में हैं। सबसे पहले मोना, आपसे जानना चाहेंगे कि भारत का टोक्यो का अब तक का सफर अगर हम देखें तो मिला जुला रहा, और सबसे पहले बात हम करेंगे वेट लिफ्टिंग की, जिसमें मीराबाई चानू ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया है। तो यहीं से अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं। ये ओलंपिक में पहली बार हुआ है कि पहले दिन भारत को पदक मिला, और कुछ समय के लिए ही सही भारत पदक तालिका में जो दूसरे स्थान पर नजर आ रहा था वो बड़ा उत्साहवर्धक था पूरे दल के लिए। और सिडनी ओलंपिक में जब कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था कांस्य पदक, उसके बाद मीराबाई चानू पहली खिलाड़ी बनी है। और याद पड़ता है मुझे 2016 में जिस तरह से वो एक भी वैध लिफ्ट उठा नहीं सकी थी, उसके बाद ये उनका 5 साल का जो कठिन परिश्रम है, प्रतिबद्धता है, अपने परिवार से दूर रह के उन्होंने अभ्यास किया, उसका बिल्कुल ये सार्थक परिणति हुई है रजत पदक के रूप में। बिल्कुल। और अगर हम देखें मीराबाई चानू जो हैं वो न सिर्फ अपने लिए बल्कि उन सभी युवा खिलाड़ियों के लिए एक उम्मीद बन के उभरी हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने संघर्ष के साथ, अगर हम देखें तो बहुत अभावों में रहकर और इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है, तो कहीं न कहीं पूरे देश में एक खेल को लेकर जो मोमेंटम था, जो सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है खेलों को, खेलो इंडिया और अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, आपको नहीं लगता कि एक लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर एक नया जोश आ गया है? बिल्कुल। देखिए, जब तक महासंघ का या सरकार का समर्थन नहीं होगा तब तक आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल खेल जो है वो इतने उसमें आधुनिक, इतनी ज्यादा जरूरत है। आपको अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, आपको अच्छे कोचेस चाहिए, आपको पूरा सपोर्ट चाहिए साथ में। तो मीराबाई चानू का मुझे याद है बायोमैकेनिक्स का कुछ प्रॉब्लम था, तो उनको अमेरिका जाना था उसके लिए, और तुरंत उनको भेजा गया वहां पर अमेरिका। तो अक्सर हम आलोचना करते हैं कि सरकार खेलों के लिए कुछ कर नहीं रही है, लेकिन अगर इस बार मैं कहूंगी कि ये बिल्कुल सराहनीय प्रयास था सरकार का कि उनकी जो समस्या थी खिलाड़ी की, उसको तुरंत हल किया गया, पेपर वर्क में नहीं उलझाया गया, और वो तुरंत उसका समाधान करके नतीजा आप देखिए सामने है। बिल्कुल। और बोना जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो टॉप्स स्कीम सरकार की है, जिसकी वजह से खेलों की पूरी तैयारियां हुई और उसके बाद इसकी परिणति पदक में हुई। देखिए, अक्सर होता था कि पहले आप जब कोई भी पदक जीतकर आते थे एशियन गेम्स में या किसी वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो जीतकर आने के बाद आपको बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते थे, घोषणा की जाती थी। लेकिन खिलाड़ियों का यही कहना होता था कि ये सुविधाएं अगर हमें पहले से मिले तो हमें ज्यादा फायदा होगा। तो ये टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम जो है वो उसी का एक हिस्सा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बैडमिंटन की। तो पीवी सिंधु जहां एक और पदक की बड़ी उम्मीद है, वहीं बी साई प्रणीत का दूसरे दौर के बाद ओलंपिक में सफर समाप्त हो गया। पुरुष डबल्स में भी हमें निराशा हाथ लगी, और अगर हम देखें तो डबल्स की बी साई प्रणीत और चिराग शेट्टी भी कुछ खास नहीं कर सके। तो अब बैडमिंटन के सफर पर आप क्या कहेंगे? बी साई प्रणीत का निराशाजनक रहा बाहर होना, और चिराग और सात्विक से जरूर उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम सेमीफाइनल तक वो जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि उनका पिछले कुछ अरसे में साथ में प्रदर्शन बहुत अच्छा था। लेकिन पीवी सिंधु बिल्कुल स्वर्ण पदक की दावेदार है, जिनको हम गोल्डन गर्ल कहते हैं भारत की, और आज उन्होंने दिखा दिया। जो अकाने यामागुची के खिलाफ उनका मुकाबला था, एक समय 20-20 से दूसरा गेम बराबरी पर चल रहा था, और उसके बाद 2 पॉइंट लेकर अपना संयम बरकरार रखते हुए जिस तरह से सिंधु ने खेला है, तो वो कहते ना मानसिक दृढ़ता की हर कोई बात कर रहा है कोरोना महामारी में या खेलों में भी जरूरी है, वो आज सिंधु ने दिखा दिया कि वो बिल्कुल लड़की जो है वो फौलाद की बनी है। अभी भी उम्मीद कायम है, सेमीफाइनल में सिंधु पहुंच गई हैं, और उम्मीद करते हैं कि देश के लिए जो है एक बड़ा रजत पदक तो वो जीत ही चुकी हैं, और इस बार जो है अपने पदक का रंग बदलने में वो सफल रहेंगी। बिल्कुल। तू जू यिंग से उनका मुकाबला है, कल ही होगा, और आज के उनके प्रदर्शन को देखते हुए सिंधु बड़े मैचों की खिलाड़ी है, और अपने प्रतिद्वंद्वी की ख्याति से, उनके रसूख से वो बिल्कुल खौफजदा नहीं होती है। तो ये उनकी खूबी है, और कल हमें इसका मुजाहिरा बिल्कुल देखने को मिलेगा।
बात करते हैं हॉकी में। हमारी पुरुष टीम ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। हमने स्पेन, न्यूजीलैंड, मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और जापान को शिकस्त दी। और आज का आपने जो मैच देखा, जिस तरीके से हमने जापान को 5-3 से हराया, जो पुरुष टीम है काफी अच्छा कर रही है। जब ये टीम टोक्यो गई थी तो हर तरफ से यही बात सामने आ रही थी कि 40 साल बाद जो ओलंपिक में पदक का अकाल है वो यही टीम दूर कर सकती है। बहुत ही अच्छा खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा था, कोरोना से पहले भी और कोरोना के दौरान भी साथ में रह के इन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की थी। और जब शुरुआत हमने अपने सफर की पहले मैच में बमुश्किल, जिसको कह रहे थे, बहुत संघर्ष करना पड़ा जीत के लिए। और दूसरे मैच में आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था। 7-1 से हारने के बाद इस टीम ने न सिर्फ शानदार वापसी की स्पेन के खिलाफ मैच में, स्पेन भी कोई कमजोर टीम नहीं है, और उसके बाद मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना को हराया और फिर जो आज का मैच जापान को बुरी तरह से हराया। और जापान बहुत ही, ये वही टीम है जिसने एशियन गेम्स में भारत की राह बाधित की थी, तो जापान जैसी टीम को उसी के देश में हराया। और अब आगे क्वार्टर फाइनल है, इसके बाद से तो जिस दिन जो चल जाए। और महिला हॉकी में भी अभी हमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंचने की उम्मीद बाकी है। कल दक्षिण अफ्रीका के साथ हमारा मुकाबला है। इसके सफर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, महिला हॉकी में मुझे जरूर थोड़ी निराशा हाथ लगी है, क्योंकि इस टीम को मैं बहुत समय से देख रही हूं और ये ऐसी टीम नहीं है कि लगातार 3 मैच इसने जिस तरह से गंवाए हैं। आज के भी मैच में भले ही हम जीत गए हों, 97 मिनट में नवनीत ने जो गोल किया उससे हम जीत गए, लेकिन उससे पहले 14 पेनल्टी कॉर्नर अगर आपको मिले हैं और आप एक को भी गोल में नहीं बदल पा रहे हैं और ओलंपिक जैसे स्तर पे आप खेल रहे हैं, तो ये कोच शोड मरीन को जरूर इस पे मेहनत करनी पड़ेगी। बात करेंगे टेबल टेनिस में, जिसमें अजंता शरद कमल और मनिका बत्रा देश की बड़ी उम्मीद थी। इस बार पहली बार ओलंपिक में मिक्स्ड डबल्स को शामिल किया गया था। कहां पे आप देखती हैं, क्या कुछ कमी रही? देखिए, मिक्स्ड डबल्स में तो इनका अभियान बहुत जल्दी ही खत्म हो गया था पहले ही दौर में, लेकिन व्यक्तिगत वर्ग में अगर हम बात करें तो अचंता ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जिस तरह से दोनों ने जूझते हुए मैच में पिछड़ने के बाद वापसी की, मनिका ने तो पूरा पासा पलट दिया था एक मैच में, और फिर तीसरे दौर में काफी उम्मीदें लगाई जा रही थी मनिका, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेलों में उनका जो प्रदर्शन रहा था। लेकिन यही वो फर्क समझ में आता है राष्ट्रमंडल खेल और ओलंपिक का। और तीरंदाजी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमें पदक की बड़ी उम्मीद थी। आज दीपिका कुमारी का क्वार्टर फाइनल में सफर समाप्त हो गया। अतनु दास प्री क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। प्रवीण जाधव की दूसरे दौर में ही चुनौती समाप्त हो गई। मिक्स्ड इवेंट में भी हमें थोड़ी निराशा मिली, लेकिन पदक की उम्मीद अगर हम कहें तो दीपिका कुमारी से एक बड़ी उम्मीद थी। वर्ल्ड नंबर 1 है, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिल्कुल मुझे तो लग रहा है लंदन ओलंपिक का दोहराव हो गया यहाँ पर। वो वहां पर भी दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज के रूप में गई थी और पहले दौर से बाहर हो गई थी। यहाँ उन्होंने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और पिछले मुकाबले में जिस तरह से वो खेली तो लग रहा था अनसान को वो हरा देंगी, लेकिन कोरियाई दीवार को फिर एक बार वो भेद नहीं पाई। अगर निशानेबाजी की बात करें तो देश को बड़ी उम्मीदें थी। हमारे कई निशानेबाज अपने वर्ग में विश्व नंबर 1 हैं। ऐसे में उम्मीद भी बड़ी थी। क्या कारण रहा कि अपेक्षा के अनुरूप हमें परिणाम नहीं मिले? 15 सदस्यीय निशानेबाजी दल गया था यहाँ पर, और जिसमें इलावेनिल, मनु भाकर, सौरभ चौधरी, ऐश्वर्य का तो खैर अभी मुकाबला बाकी है। इन सबसे उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम 2 या 3 पदक तो जरूर झोली में गिरेंगे, लेकिन यहाँ भी रियो का दोहराव हुआ। मनु को थोड़ी किस्मत ने साथ नहीं दिया, उनकी पिस्टल में कुछ खराबी आ गई, वो एकल वर्ग में वहां बाहर हो गई। अभी भी 2 मुकाबले बाकी हैं, उम्मीद करते हैं कि पदक मिले। और एक मुकाबला और है जिसमें भारत की बड़ी उम्मीदें हैं, वो है कुश्ती। क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, विनेश फोगाट रियो ओलंपिक में बदकिस्मत रही थी, चोटिल होकर बाहर हो गई थी। यहाँ न सिर्फ विनेश है बल्कि बजरंग पूनिया भी है, रवि दहिया भी है, और सारे हमारे जो पहलवान हैं ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करके अच्छी तैयारी के साथ जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि कुश्ती में जरूर हमें पदक मिलेगा। बिल्कुल, तो कुश्ती से काफी उम्मीदें हैं देश को। हमारे खिलाड़ी ओलंपिक के सफर में आगे बढ़ते हुए बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और देश का गौरव बढ़ाएंगे। मोना, ओलंपिक में भारत के अब तक के सफर पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। चूके ना निशाना, लक्ष्य तेरा सामने है, जीत के है आना। अभी आप सुन रहे थे टोक्यो ओलंपिक में भारत के अब तक के सफर पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पारसारथी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDTalks@gmail.com।
ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।